ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुद्दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जिसके कब्ज़े अख्तियार में ये कायनात है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो खुदा वो है जो हर शय पर कादिर है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आय करीमा के ज़ैल में आगाज़ मुहर्रम से लेकर के आज की मजलिस तक कुछ बातें आप हज़रात के सामने इससे पहले गुज़िश्ता मजालिस में पेश की जा चुकी हैं। आज इस सिलसिले को मंज़िल अख्तिताम तक पहुँचाते हुए कुछ बातें आपके सामने तमहीदी तौर पर गुजारिश करके माल मजलिस की तरफ आप हज़रात के अज़हान को मुतवज्जे करना है, इसलिए कि आज की रात वो क़यामत की रात है कि जिसके बाद दायरा इस्लाम में इससे अज़ीम रात शायद कोई और न हो। मैंने गुजारिश किया था इससे पहले कि मजालिस में कि परवरदिगार आलम ने आलम बशरियत की फ़लाह व बहबूद के वास्ते जो निज़ाम बनाया है वह निज़ाम दुनिया के दीगर निज़ामों से कहीं बेहतर और कहीं अच्छा है। जितना जामे निज़ाम दीन इस्लाम की सूरत में परवरदिगार आलम ने पेश किया है, दुनिया का कोई मज़हब इतना जामे नहीं है। परवरदिगार आलम ने आलम बशरियत की हिदायत के वास्ते मुकम्मल तौर पर 5 तरीक़े के अदियान को और 5 तरीक़े की शरीयतों को जुमला पैगम्बरों और अम्बियाओं के हवाले किया। ये साहिबान शरीयत इब्तदाई तौर पर जहाँ से शरीयत का आगाज़ हुआ है, दीन का आगाज़ हुआ है, कानून इलाही का मुकम्मल तौर से आगाज़ हुआ है, वो है साहिब शरीयत जनाब नूह। जनाब नूह के बाद दूसरा साहिब शरीयत नबी जो हमारे सामने आया वो आए जनाब इब्राहीम। जनाब इब्राहीम के बाद तीसरा साहिब शरीयत नबी जो आया वो जनाब मूसा। जनाब मूसा के बाद जो चौथा साहिब शरीयत आया वो आए जनाब ईसा। जनाब ईसा के बाद हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने आलम बशरियत के वास्ते ये 5 शरीयतों का बंदोबस्त किया।
और इन पाँचों शरीयतों में बहुत ही इख्तिसार के साथ अपने मारूदात की गुजारिश करके आगे गुजर जाना चाहता हूँ। और अल्लाह ने इन पाँचों शरीयतों में हर नबी को 5 जिम्मेदारी अता किया है। ये 5 जिम्मेदारी क्या है? हर नबी की जिम्मेदारी है कि आप अपनी कौम वालों के दरमियान अकीदे तौहीद को कायम करें। ये पहली जिम्मेदारी है। हर नबी इस दुनिया में आने के बाद अपने चाहने वाले और अपने मानने वालों को उस खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ लेकर जाए, जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, जो इस कायनात को आलम वजूद में लाने वाला है, और जिसने इंसानों की हिदायत के वास्ते नबी और रसूल का इंतज़ाम किया। पहली जिम्मेदारी अकीदे तौहीद की। एक सलवात भी मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम ने इन पांचों अंबिया की जिम्मेदारियों में, इन पांचों साहिबान शरीयत की जिम्मेदारी में पहली जिम्मेदारी यह करार दिया कि आप अपनी उम्मत वालों के दरमियान अकीदे तौहीद को पैदा करें। और तन्हा अकीदे तौहीद का पैदा करनी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर कोई अकीदे तौहीद से आकर टकराए जाए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हत्तल मकदूर आपके इम्कान में है तो जो भी अकीदे तौहीद से टकराए उसे सदा दी जाए, तन्हा छोड़ न दिया जाए, बल्कि आपके इम्कान में है तो आप उसको सदा दें। तमाम अंबिया और मुरसलीन की तारीख को उठाकर देखें, हर नबी जब अपने फरीज़े को अदा करते करते इस मंजिल पर पहुंच गया कि अपने अकीदों को लोगों के दरमियान कमा हक़हू पेश न कर पाया और मनवा न पाया, तो हर नबी ने अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ किया और बद्दुआ की सूरत में अज़ाब इलाही का मुतालबा किया। और परवरदिगार आलम ने अपने नबी और रसूल की बात की लाज रखते हुए हर कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल किया। पहली जिम्मेदारी क्या है? अकीदे तौहीद का पेश करना। न माने अज़ाब इलाही से इनको दो चार होना पड़ेगा। दूसरी जिम्मेदारी, हर नबी की जिम्मेदारी ये दी गई कि हर नबी अपनी कौम वालों की अक्ल व फरासत की सलामती का बंदोबस्त करे। इसका नतीजा क्या हुआ? हर वो शय जो चीज इंसान की अक्ल को जायल करने वाली है, अक्ल को बर्बाद करने वाली है, अक्ल को खराब करने वाली है, वो पांचों शरीयतों में परवरदिगार आलम ने इसको हराम करार दिया। वो चीजें जो शरीयत जो इंसान की अक्ल को जायल करती हैं, जिसको हराम करार दिया अल्लाह ने, उनमें एक शराब है। शराब तन्हा फ़िक़्ह पैगंबर में और तन्हा दीन इस्लाम में हराम नहीं है। शरीयत जनाब नूह में हराम, शरीयत जनाब इब्राहीम में हराम, शरीयत जनाब मूसा में हराम, शरीयत जनाब ईसा में हराम, शरीयत जनाब पैगंबर इस्लाम में हराम। पहला जिम्मेदारी क्या है? अकीदे तौहीद का पैदा करना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है कि हर वो शय जो इंसान की अक्ल की बर्बादी का जरिया बने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा हर वो शय जो अक्ल को ज़ाय करने वाली हो, बर्बाद करने वाली हो, उसे हराम करार दिया गया। और जो इसका मुर्तकिब होगा तन्हा उसको छोड़ न दिया जाएगा, बल्कि सजा दी जाएगी। जहां कहीं भी कानून इस्लाम नाफिज है, आज के दौर में भी जहां इस्लामी ममलकत है, अगर कोई शराब पीता हुआ मंजर आम पर आ जाए तो साहिबे मनसब की, साहिबे कानून की, साहिबे ममलकत की जिम्मेदारी है कि चूंकि शराब शरीयत इस्लामिया में हराम है, लिहाजा इस शराब के पीने वाले को सजा दी जाए। ये दो जिम्मेदारियां। तीसरी जिम्मेदारी, अल्लाह ने इन पांचों साहिबान शरीयत की जिम्मेदारी ये दिया, मेरे पैगंबरों, मेरे साहिबान शरीयत नबियों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने कौम की जान की हिफाजत करो, अपने कौम के माल की हिफाजत करो, अपने कौम के इंसानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करो। ये 5 जिम्मेदारियां परवरदिगार आलम ने पांचों साहिबान शरीयत को दिया। क्या जिम्मेदारी दी? अकीदे तौहीद की हिफाजत 1, अक्ल की सलामती का बंदोबस्त करना 2,
जान की सलामती का हिफाजत करना, 3 माल की सलामती का हिफाजत करना, 4 और उसके बाद आबरू की सलामती की हिफाजत करना, 5 और जो इंसान भी किसी की जान ले, जान के बदले में साहिबान शरीयत ने हुक्म दिया कि जान के बदले में जान ली जाएगी। अगर कोई इंसान किसी के माल को बिला वजह बर्बाद करेगा तो माल के बर्बादी पर साहिबान शरीयत की जिम्मेदारी करार दी गई कि जो मुसलमानों के माल को बर्बाद करे उसको सजा दी जाए। अगर कोई इंसान किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू से खिलवाड़ करता है तो इस साहिब शरीयत की जिम्मेदारी है कि जो किसी की इज्जत, किसी की नामूस, किसी की आबरू से खिलवाड़ करे उसको सजा दी जाए, उसको पाया किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको जो इस्लाम ने सदा मुअय्यन किया है वो मुअय्यन किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इस्लाम ने, पैगम्बर खुदा ने तमाम अंबिया और मुरसलीन की अल्लाह ने जिम्मेदारी करार दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन 5 चीज़ों की हिफाजत करना। जब इनकी जिम्मेदारी हिफाजत करना है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नबी होगा, जो रसूल होगा, जो हादिये बरहक होगा वो इन तमाम 5 चीजों से मुबर्रा होगा। जो नबी होगा, जो साहिब शरीयत होगा वो इन 5 चीजों से मुबर्रा होगा। मुबर्रा होने का मतलब क्या? मुबर्रा होने का मतलब यह है कि पहली जिम्मेदारी है अकीदे तौहीद का पैदा करना। तो इसका मतलब यह हुआ कोई नबी न काफिर हो सकता है न मुशरिक, कोई कभी नबी न काफिर हो सकता है न मुशरिक। दूसरी जिम्मेदारी अक्ल की हिफाजत। लिहाजा अल्लाह ने आवाज दिया जब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी कौम वालों की अक्ल की सलामती का बंदोबस्त करो तो अगर कोई नबी होगा तो वो साहिब अक्ल होगा, दीवाना नहीं हो सकता। जो नबी होगा वो साहिब अक्ल होगा, वो दीवाना नहीं हो सकता। तीसरी जिम्मेदारी जान की हिफाजत करना। लिहाजा अगर नबी की जिम्मेदारी है अपने कौम वालों की जान की हिफाजत करना तो जो नबी होगा, जो रसूल होगा, कातिल नहीं हो सकता। जो नबी होगा वो कातिल नहीं हो सकता। जो नबी होगा वो किसी का माल खाने वाला, माल का जाया करने वाला नहीं हो सकता। जो नबी और रसूल होगा वो किसी की आबरू से खिलवाड़ करने वाला नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ये 5 बातें आपके ज़हनों तक मुंतकिल हो गई तो मैं सवाल करना चाहता हूं, जिसके अंदर ये 5 चीजें पैदा हो जाएं, न वो नबी, न वो रसूल, न वो मुहाफिज दीन और शरीयत हो सकता है। तो अगर कोई इंसान ऐसा पैदा हो जाए जो काफिर भी हो, जो अकली एतबार से कमजोर भी हो, जो किसी का माल भी लूटे हुए हो, जो किसी की आबरू बर्बाद किए हुए हो, जो किसी की नामूस से खिलवाड़ कर सकता हो, तो वो जब नबी नहीं हो सकता है तो मुहाफिज शरीयत कैसे हो सकता है? जब नबी नहीं हो सकता तो मुहाफिज शरीयत कैसे हो सकता है? और अगर कोई इंसान ऐसा पैदा हो जाए जो काफिर भी हो, मुशरिक भी हो, दीवाना भी हो, अक्ल आबरू को जायल करने वाला भी हो, इज्जत व नामूस का खिलवाड़ करने वाला भी हो, किसी के माल को लूटने वाला भी हो, तो अगर कोई इंसान ऐसा पैदा हो जाए जो इसके मुकाबिल में जो खड़ा होगा, जिसके अंदर ये सिफतें पाई गई, उसका नाम है यजीद। जिसने मुकाबला किया है उसका नाम है हुसैन इब्न अली। सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलवात दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यजीद में ये 5 सिफतें पाई जा रही हैं। यजीद मुसलमान भी नहीं है, यजीद साहिब अक्ल भी नहीं है, शराब नोश है, लिहाजा मुसलमान नहीं कहा जा सकता। यजीद जान का लेने वाला, यजीद माल का लेने वाला, यजीद आबरू का लेने वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने गुजारिश किया ये बात किसी एक शरीयत की है क्या? ये बात तन्हा पैगंबर के दीन की है या ये बात 5 साहिबान शरीयत की है? और अगर 5 साहिबान शरीयत की है और 5 दीनों में बात पाई जाती है तो हुसैन ने जो क़याम किया है वो तन्हा दीन मोहम्मद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हुसैन ने क़याम करके इब्राहीम को बचाया, नूह को बचाया, मूसा को बचाया, ईसा को बचाया। यही वजह है हम करबला का रुक करके आवाज़ देते हैं, हुसैन तुम पर सलाम हो, ए आदम के वारिस तुम पर सलाम।
ए नूह के वारिस तुम पर सलाम, ए मूसा के वारिस तुम पर सलाम, ए ईसा के वारिस तुम पर सलाम, ए पैगंबर के वारिस तुम पर सलाम। इसे तुमने कयाम करके सारे नबियों की शरीयत को बचाया है। ए सलवात बे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात भेजिए। भाई ये हुसैन से पूछे, मौला इस्लाम किसे कहा जाता है, इस्लाम की तारीफ क्या है? हुसैन आवाज देंगे, इस्लाम मेरे नाना की अजमत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की अजमत का नाम है, इस्लाम मेरे बाबा की जुरात का नाम है, इस्लाम मेरे माँ की बेदात का नाम है, इस्लाम मेरे भाई की हिम्मत का नाम है, इस्लाम मेरा दिल है, मेरे दिल का चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। इस्लाम को समझना है तो किसी और के दरवाजे पर न जाओ, इस्लाम समझना है तो हमारे दरवाजे पर आओ। क्यों? इसलिए कि जिसने दरख्त लगाया है वही उसकी आबियारी का बंदोबस्त करता है, जिसने मकान बनाया है वही उस मकान के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी करेगा। वो क्या लगाएंगे, वो क्या अपनी जान को कुर्बान करेंगे? जिसने तन्हा इस्लाम से लिया है, दिया कुछ नहीं है। हमारा खानवादा वो है जिसने इस्लाम की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने इस्लाम की राह में किसी एक को कुर्बान नहीं किया बल्कि पूरे घराने को कुर्बान कर दिया। और अज़ीज़ान मोहतरम, बात को मंज़िले इख्तिताम से करीब करते हुए एक जुमला गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर इस्लाम की तारीख़ से इन दो ज़वात मुक़द्दसा को अलग कर दिया जाए तो इस्लाम की तारीख़ अधूरी रह जाती है। एक मैदान करबला में हुसैन इब्न अली और एक मैदान करबला में शहज़ादी ज़ैनब, इन दो हस्तियों को हटा दिया जाए तो फिर इस्लाम नामुकम्मल रह जाता है, इस्लाम अधूरा रह जाता है। लेकिन हमारी जानें कुर्बान हो जाएं हुसैन मज़लूम के उस मर्तबे के ऊपर, लेकिन हुसैन के मर्तबे को देखने के बाद एक लफ्ज़ बहरहाल हमारे दरमियान आता है कि इमाम जो काम कर रहे थे बरबिनाए इमामत कर रहे थे, इनके बाद मर्तबे इस्मत पाया जाता था, इनके बाद इमामत पाई जाती थी, लेकिन शहज़ादी ज़ैनब के पास ज़ाहिरी तौर पर वो मनसब इमामत जो मासूमीन को मिलता है वो मनसब इमामत नहीं था। लेकिन ये ज़वात मुक़द्दसा इतनी मुक़द्दस है कि मासूम न होने के बाद भी उनका किरदार इतना ज़्यादा पाको पाकीज़ा है कि किस्मत का शायबा पैदा होता है। अब आप इन दोनों ज़वात मुक़द्दसा को मैदान करबला में देखें। हमने मैदान करबला में एक तरफ हुसैन मज़लूम की मज़लूमियत को देखा और उसी के साथ साथ शाना बशाना शहज़ादी ज़ैनब भी इमाम हुसैन के साथ रही। लेकिन जब मसाइब की दुनिया आई तो हमने मसाइब की दुनिया में हुसैन मज़लूम के लबे अतहर से मसाइब के जुमला सुने हैं। हमने हुसैन के लबहाए अतहर से अपनी मज़लूमियत का ऐलान करते हुए सुना है, अपनी गुर्बत का ऐलान करते हुए सुना। पहला फ़िक्रा हुसैन मज़लूम ने अपने ज़बान से तवज़ा किया जब मैदान करबला से अकबर ने आवाज़ दिया, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, तो हुसैन ने क्या फरमाया, या बुनैया बातकल अफ़ा मेरे लाल, अब तेरे बाद जिंदगानी दुनिया पर खाक है मेरे बलाल, आंखों से बसारत जा चुकी है, बेटा कुछ दिखाई नहीं देता है, आवाज़ दो ताकि तेरे आवाज़ के सहारे पहुँचे। यह हुसैन ने पहला फिक्रा अकबर की शहादत के बाद अपनी बसारत के चले जाने का इजहार किया। दूसरा फिक्रा हुसैन ने कब दोहराया, जब भाई ने फुरात के किनारे से आवाज दी, आका मेरा आखिरी सलाम, मौला मेरा आखिरी सलाम। तो हुसैन ने क्या फरमाया, अलान इनका सरा ज़हरी, भैया मेरी कमर टूट गई, भैया मेरी कमर टूट गई, अकबर के जाने से बसारत चली गई, तुम्हारे जाने से कमर टूट गई। ए भैया मैं कैसे तुम्हारे सराहने तक पहुंचूं। लेकिन तारीख करबला कहती हुसैन के मसाइब में अकबर के जाने पर मरसिया मिला, हुसैन के मसाइब में अब्बास के जाने पर मरसिया मिला, लेकिन हमारी जाने कुर्बान हो जाए शहजादी ज़ैनब ने कहीं नहीं कहा अकबर के जाने से बसारत चली गई।
शहजादी ज़ैनब ने कहीं नहीं कहा अब्बास के जाने से बसारत चली। हाँ इतना जरूर ज़ैनब ने कहा मेरे शेर अब तुम जा रहे हो तो मेरे बुरे मुझे अपने बामा की वसीयत याद आ रही है। मादर गिरामी कहा करती थी ज़ैनब तुम्हारे बाजुओं में रस्सियां बांधी। ए ज़ैनब मेरे माँ कहा करती थी तुम्हारे बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी, तुम्हें कैदी बनाया जाएगा, तुम्हें कूफा शाम के दरबारों में फिराया जाएगा। मैं सोचा करती थी भैया जिसके तुम जैसा भाई हो किसमें मजाल जो हमारे बाजुओं में रस्सियां बांधे। ये दो फिकरात जो हुसैन मज़लूम ने इन दो शहदा के बारे अदा किए। और उसके बाद हुसैन ने अपनी गुर्बत का ऐलान हुसैन मज़लूम ने कब किया? जब हुसैन दर खैमा पर आए, अकबर को खो चुके, कासिम को खो चुके और मोहम्मद को खो चुके, सबको खो चुके। तो अजीब जुमला शायर ने नकल किया है हुसैन की तर्जुमानी करते हुए। शायर कहता है हुसैन कह रहे हैं अकबर गुजर गए, अली असगर गुजर गए, मुझसे किसी ने यह भी न पूछा कि क्या हुआ। अदादारों हमारे यहाँ अगर किसी का इंतकाल होता है आइज़ा अक़रबा चाहने वाले दोस्त अहबाब आकर के दिलासा देते हैं, लेकिन हुसैन का मशगला ये सुबह से मैदान में जाते हैं, जनाजे को खैमे में लाते हैं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई पुरसा देने वाला नहीं। अदादारों तारीख कहती है हुसैन दर खैमा पर आए और आने के बाद आवत देते बहन मेरा आखिरी सलाम कबूल करो, उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा आखिरी सलाम, रुकैया तुम पर मेरा आखिरी सलाम, रबाब तुम पर मेरा आखिरी सलाम। और ये कहते कहते एक मरतबा हुसैन कहते ए मेरे माँ की कनीज फिज़ा तुझ पर मेरा आखिरी। ये कह करके एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने आवाज़ दिया भैया माँ जाए क्या खैमे में ना आओगे? एक मरतबा खैमे में आ जाओ। हुसैन को खैमे में बुलाया और बुलाने के बाद इमाम मज़लूम से राज़ुल नियाज़ होने लगा। और राज़ुल नियाज़ करते करते एक मरतबा हुसैन फरमाते हैं बहन जरा अपने शानों से रदा हटाओ, ए बहन जरा अपने शानों से रदा हटाना। एक मरतबा ज़ैनब ने शानों से रदा हटाई, हुसैन ने बढ़ करके शानों को बेहोश लिए। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी भैया जरा बंदे कबा तो खोलो। हुसैन ने बंदे कबा खोला, ज़ैनब ने बढ़कर बेहोश लिए ए माँ जाए ये क्या किया? हुसैन ने आवाज़ दी बहन ये माँ की वसीयत थी जो अमल किया है। माँ ने वसीयत फरमाई थी ए मेरे बाजाए अपने जाते जाते ज़ैनब के शानों के बेहोश ले लेना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों मजलिस मंजिल इख्तिताम के करीब पहुँच गई है। तारीख कहती है कि हुसैन मज़लूम अब खैमे से निकलना चाहते हैं। एक मरतबा दर खैमा पर आए, दाहिने देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और एक मरतबा जब कोई नजर ना आया मक्तल का रुक करके आवाज़ देते या फुरसानल है जा या अब्दाल सभा, ए मेरे शेरों मेरे जाबाजों कहाँ हो? तुम्हारा मौला सवार होना चाहता है और कोई सवार करने वाला नहीं। ज़ैनब ने सवार किया, सकीना ने रोका, हुसैन ने सकीना को खैमे में भेजा। अब तारीख़ करबला कहती है हुसैन ने रोज़े आशूरा 3 शेराना हमले किए, एक मैमने की जानिब, एक मैसरे की जानिब, एक कल्बे लश्कर की जानिब। और तारीख़ कहती है हुसैन हमला करते करते एक मरतबा फुरात के करीब पहुँच गए, भाई का जनाजा देखा और देखने के बाद कहते ए मेरे शेर अब्बास तुमने तुम्हारा जिहाद मैंने देखा, काश तुम होते मेरा जिहाद देखते। मैंने किस अंदाज से जिहाद किया, ए फौजस किया। मुझे गरीब न समझना, मुझे कमज़ोर न समझना, मुझे नातवान न समझना। और अभी हुसैन अपने भाई से महवे कलाम थे। एक मरतबा कानों में आवाज़ आई हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी फूई फौज सिमटी, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है और कोई तीर मार रहा है। और सैयदा का लाल मुझसे जुल्जना पर डगमगाने लगा और जालिम ने एक नेज़ा मारा। हुसैन जमीन पर आए, शिमर आगे बढ़ा, वो बेअदबी किया, सर तन में जुदाई हुई, आवाज गूंजी अला क़तल हुसैन में करबला।
हुसैन मारे गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, तारीख कहती है कि हुसैन की शहादत के बाद हुसैन के जुल्जना ने सोचा चल करके बीबियों को हुसैन की शहादत का पैगाम दे दिया जाए। एक मरतबा जुल्जना आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद अपनी पेशानी को खूने हुसैन से मला और मक्तल से चला खैमा गाह की तरफ। एक मरतबा दरे खैमा पर आया और ज़बाने बेज़बानी से कहता, बीबियों मैं हुसैन की सुनानी लाया हूँ, बीबियों मैं हुसैन का पैगाम लाया हूँ। इधर जुल्जना दरे खैमा पर आए। एक मरतबा सकीना फूफी ज़ैनब के पास आई और आने के बाद कहती, फूफी अम्मा लगता है मेरा बाबा आ गया, फूफी अम्मा लगता है मेरा बाबा आ गया। ज़ैनब ने आवाज़ दी, बेटी तुमने कैसे समझा? जनाब सकीना फरमाती, फूफी अम्मा जुल्जना आया है, मेरे बाबा का घोड़ा आया है। ज़ैनब तसल्ली दे रही हैं लेकिन सकीना मानने को तैयार नहीं। एक मरतबा ज़ैनब ने आवाज़ दी, मेरी लाडली अगर जाना चाहती है तो जा। सकीना दरे खैमा पर आई, क्या देखा जुल्जना तो आया लेकिन मेरा बाबा नहीं है। जुल्जना तो आया लेकिन मेरा बाबा नहीं आया। एक मरतबा सकीना ने अपने को कदमों पर गिरा दिया और गिरा कर कहती है, ए मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे मेरे बाबा को वक्त आखिर पानी मिला या नहीं, मेरे बाबा को वक्त आखिर पानी मिला या नहीं। जुल्जना ने आवाज दी, ए सकीना तेरा बाबा पानी मांग रहा था लेकिन शुक्र कह रहा था, ए हुसैन पूरी कायनात पानी पानी हो जाए लेकिन तुम्हें एक कतरे आम मिलने वाला नहीं। अदादारों, ये असर का हंगाम था। हुसैन की शहादत की खबर मैदान करबला में गूंजी और एक मर्तबा अशकिया ख़याम की तरफ दौड़े। कोई चादर छीन रहा था, कोई आग जला रहा था, कोई दुर्रे मार रहा था, कोई हदियतें दे रहा था और दरमियान में एक ज़ैनब है जो बार बार खैमे में जाती है, बार बार खैमे में जाती है और बरामद होती है। रावी कहता, मैंने आगे बढ़कर पूछा, ए शहजादी बीबी क्या कोई अमानत रह गई है, कोई सामान रह गया है जो बार बार खैमे में जाती है? ज़ैनब ने आवाज़ दी, कोई माल दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे भैया की अमानत सैयद सज्जाद है। एक मरतबा रावी कहता है, ज़ैनब जलते हुए खैमे में गई, बीमार करबला को दोष पर रखा और लेकर जलते हुए खैमे से निकल कर आ गई। अदादारों, दिन तमाम हो गया, रात आ गई, शाम गरीबा की रात, यतीमों की रात, नादारों की रात, मुफलिसों की रात। कल तक वो जो काम अब्बास किया करते थे, जो काम अकबर किया करते थे, हुसैन के चाहने वाले करते थे, आज वो काम शहजादी ज़ैनब कर रही है। अकेले सन्नाटे में ख़याम का तलाया फिर रही है। तलाया फिरते फिरते एक मरतबा ज़ैनब को ख्याल पैदा हुआ, आओ जरा बच्चों को शुमार तो कर लिया जाए, सारे बच्चे हैं या नहीं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने बच्चों को शुमार किया तो क्या देखा, हुसैन की अमानत सकीना नहीं है, हुसैन की अमानत सकीना नहीं है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम सकीना कहाँ चली गई? इस वन में, इस जंगल में जहाँ हू का आलम है, जहाँ सन्नाटा है, कैसे पता चला है जाए? एक मरतबा तारीख कहती है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम शब के सन्नाटे में मक्तल की तरफ चली, कभी इस लाश के पास और कभी उस लाश के पास। ज़ैनब तलाया बढ़ते बढ़ते तलाश करते करते मक्तल में आई लेकिन कोई आवाज न आई। एक मर्तबा कोई आता दिखाई दिया। ज़ैनब ने बढ़कर पूछा, क्या किसी बच्ची को तो नहीं देखा? आने वाला कहता, मैंने बच्ची को नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, जब मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गया, न जाने किस बच्ची की आवाज आ रही थी, जो मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। ज़ैनब ने आवाज़ दिया, हो न हो ये मेरी बच्ची सकीना होगी। ज़ैनब उम्मे कुलसूम तलाश करते करते उस नशे में पहुंची जहां हुसैन का लाशा था। क्या देखा, एक बच्ची है जो लाशे बेसर से लिपटी बैन कर रही, और बैन करते करते सकीना के ऊपर गशी का आलम तारी हो चुका है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, आहिस्ता से सकीना का बाजू पकड़ा, उठाया, बेटी ये किसका जनाजा है, यहाँ तक तुम कैसे आ गई? एक मरतबा सकीना कहती, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है।
फूफी अम्मा ये मेरे बाबा का लाशा है। ज़ैनब आवाज़ दी, मेरी लाडली तुमने कैसे पहचाना? पहचानने के दो तरीके होते, या सर हो या लिबास हो। जालिमों ने लिबास छोड़ा न सर छोड़ा, तुमने कैसे पहचाना? सकीना कहती, फूफी अम्मा शब के सन्नाटे में मैं मक्तल की जानिब निकली, बाबा बाबा कहते हुए इस लाशे बेसर से आवाज आ रही थी, एलैया एलैया या बुनैया, ए मेरी लाडली सकीना मेरे पास आ जा, ए लाडली सकीना मेरे पास आ जा। फूफी अम्मा मैं लाशे हुसैन बाबा के लाशे के करीब आ गई। एक मरतबा सकीना कहती है, ए फूफी अम्मा मैंने सारी रूदादे गम सुना दिया, मैंने बता दिया बाबा आपके मरने के बाद ख़याम जला दिए गए, चादरें छीनी गई, मुंह पर तमाचे मारे गए, दुर्रे मारे गए, बाबा वो गोश्तवारे भी उतार लिए गए। जनाब ज़ैनब फरमाती, मेरी लाडली तुमने सारी रूदादे गम सुना दिया, तेरे बाबा ने भी कुछ कहा। एक मरतबा सकीना ने आवाज़ दी, ए फूफी अम्मा मैंने सारी रूदादे गम सुनाई। इस कटे हुए सर से आवाज़ आ रही थी, ए सकीना जब जिंदा ने शाम से छुट करके मदीने जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम करना और कहना जब ठंडा पानी पीना तो मुझ बेकस की प्यास को याद करना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। शाम गरीबा के मनाजिर में आखिरी बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदादारों जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना को लेकर के उस जली हुई कनातों के दरमियान ले आई और लाने के बाद फरमाती, मेरी लाडली आराम करना है यहाँ आराम कर लो, सोना हो यहाँ सो लो। थोड़ी देर गुजरने न पाई थी, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने क्या देखा, एक सवार है जो क़याम हुसैनी की तरफ चला आ रहा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद आवाज़, ये सवार जो माल दुनिया में से लूटा जा चुका, और अगर लूटना है सुबह आ जाना, जो बचा हुआ लूट कर चले जाना। अभी मेरे बच्चे सहम कर सो गए हैं, अभी मेरे बच्चे डर कर सो गए हैं, बराए मेहरबानी आगे न बढ़ो। ज़ैनब ने समझाया, लेकिन सवार है जो बढ़ता चला आ रहा है। ज़ैनब रोकती जाती है, सवार बढ़ता चला आता है। एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी ने आस्तीनों को उल्टा बड़ी आवाज़ दिया, ए आने वाले मुझे बेकस समझा है, ए आने वाले मुझे मजबूर समझा। इतना कह करके ज़ैनब ने लजामे फरस पर हाथ डाल दिया, मैं अली की बेटी रोक रही हूँ और तू चलता चला आ रहा है। इतना सुनना था। एक मर्तबा आने वाले ने नकाब उलट दिया, ए ज़ैनब तुमने पहचाना नहीं, मैं अली व मुर्तज़ा हूँ। इतना सुनना था। ज़ैनब ने सर को कदमों पर रख दिया, ए बाबा अब आए जब घर उजड़ गया, भैया मारा गया, अब्बास मारे गए और मोहम्मद मारे गए, ए बाबा उस वक्त कहाँ थे जब मेरा भैया मारा जा रहा था। उस अली ने आवाज, ए बेटी ज़ैनब मैं सारे मनाजिर को देख रहा था, मशीयत इलाही नहीं थी, ज़ैनब आराम करो। ज़ैनब ने आवाज दिया, बाबा अब कैसा आराम, अब तो मुझे कैदी बन करके करबला से कूफे से सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबि यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार से वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा, हम सब की दीनी व दुनियावी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार हम सब को इससे बेहतर तरीक़े से अदाए हुसैन बर्पा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए बीबी फ़ातिमा असर अव्वल का अख्तिताम हो चुका, बीबी न जाने पता नहीं आप मुझसे राज़ी हुई या राज़ी नहीं हुई। परवरदिगार बीबी फ़ातिमा आपकी बारगाह में हम सब हाथों को जोड़ करके आपके लाल हुसैन का वास्ता देकर कह रहे, परवर बीबी फ़ातिमा हम सब की अज़ादारी को कबूल फरमाएं। ए बीबी फ़ातिमा आपसे वादा करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे आपके लाल की सफ़े अदा बिछाते रहेंगे। ए बीबी फ़ातिमा जब तक जिंदा रहेंगे
आपके मकासद को ज़िंदा रखेंगे, कायम रखेंगे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम में अगर कोई बीमार है तो शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हम में जो लोग हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगार ज़ियारत हुसैन में जो रुकावटें हैं उनको बरतरफ फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मदारात जन्नतुल बकी को आबाद फरमा। दुश्मनान इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमा। मुहिब्बान आले मोहम्मद जहाँ कहीं भी हैं उनके जानो मालो इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। परवरदिगार वारिस गैबत साकिन गैबत हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।